दोस्तों, मैक यानी कि माई एडवेंचर काउंसिल के सेफ्टी की पाठशाला के इस एपिसोड में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ में एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट बात करूंगा। मेरा नाम शिरीष सहस्त्रबुद्धे, पूना से हूं। 1986 से मैं क्लाइंबिंग में एक्टिव हूं। इक्विपमेंट इंस्पेक्शन से रिलेटेड, वर्किंग एट हाइट एंड रेस्क्यू से रिलेटेड मेरे पास में कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी है और इक्विपमेंट के टेक्निकल नॉलेज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता करना ये एक्चुअली मेरी हॉबी है और इसी में मैं दिलचस्पी रखता हूँ। हम लोगों ने सेफ्टी की पाठशाला के एपिसोड्स में इससे पहले हेलमेट, कैराबिनर्स, वेबिंग्स, एंकरिंग वगैरह इसके बारे में भी बात की। लोग जो है वो एंकरिंग के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में पर्टिकुलर होते हैं, कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सा यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि बिलिंग के बारे में थोड़ा कहीं कहीं हम लोगों को कैजुअल अप्रोच जो है वो नज़र आता है। तो बिलिंग ये एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज बिले एक टर्म के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो उसका जो है एक्सप्लेनेशन ये है कि अ सेफ्टी गिवन टू अ पर्सन बाय अ पर्सन यूजिंग रोप एंड अदर माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग डिवाइसेस। तो ये सेफ्टी देने का काम जो है वो बिले करता है। दैट इज रीज़न बिले हैज़ अ लॉट ऑफ वेटेज। और बिलिंग टेक्निक जो है वो सीखना, वो प्रैक्टिस करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने ज़िंदगी में इससे पहले 100 लोगों को बिले किया होगा, 1000 लोगों को बिले किया होगा, लेकिन जो आदमी आप लोगों के पास में पहली बार एक्टिविटी के लिए आता है, उस समय हर बिलेयर ने ये सोचना चाहिए कि ये मेरा भी पहली बार है जब मैं बिलिंग कर रहा हूँ। तो उसी हिसाब से, उसी मतलब मेंटालिटी से या उसी अप्रोच के साथ में हम लोगों ने बिले करना चाहिए। तो बिलिंग के बारे में हम लोग इस एपिसोड में बात करेंगे ज़रूर, लेकिन बिलिंग के लिए हम लोगों को जो बेसिक डिवाइस की ज़रूरत होती है वो है फ्रिक्शन डिवाइसेस। तो पहले इस एपिसोड में हम लोग शुरू करेंगे फ्रिक्शन डिवाइसेस के साथ में। तो आइए सेफ्टी की पाठशाला के इस एपिसोड में हम लोग बिलिंग के बारे में और फ्रिक्शन डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। मिलते हैं दोस्तों। आप समझिए कि ये एक रोप एंकर किया हुआ है। ये हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन के लिए एक साइट, हम लोगों ने एक सीन क्रिएट किया हुआ है। अगर इस रोप को पकड़ के मुझे कुछ एक 50 फुट या 100 फुट अगर मुझे रैपल करना है, उस केस में मैं अगर मिटन लगाता हूँ और ये जो मेन मेरा जो रोप है इसे सिर्फ हार्नेस के कैराबिनर में पास करके इसको अगर पकड़ के नीचे जाना चाहता हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 फुट जा सकता हूँ। उसके बाद में मेरा बॉडी वेट जो है वो मैं मेरे हाथ के ऊपर सह नहीं पाऊँगा। दिस कैन हैपन ओनली इन द मूवीज़, नॉट इन द रियलिटी। तो मुझे मेरे बीच में और इस रोप के बीच में कुछ तो डिवाइस चाहिए जो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, जिससे मुझे रैपलिंग करने में या मतलब अगर मैं समझो बिलिंग भी कर रहा हूँ तो मुझे आसानी होगी। तो वो काम करता है फ्रिक्शन डिवाइस। तो मेरे हाथ में, मेरे पास में कुछ फ्रिक्शन डिवाइसेस है। उसमें भी जो सबसे पुराना और जो बेसिक हम लोग यूज़ करते आए हैं वो है ये 8 के शेप में, इंग्लिश 8 नंबर में दिखता है तो इसे फिगर 8 कहते हैं। ये बहुत ही पुराना और बेसिक डिवाइस है। ये हम लोग 4 या 5 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक डिवाइस के ऊपर आपको मैन्युफैक्चरर का नाम मिलेगा। जैसे कैम का बनाया हुआ है, इसके ऊपर 25 किलो न्यूटन इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी आपको मिलेगा। तो हम लोग जो है अब ये जो बेसिक फ्रिक्शन डिवाइस है ये कैसे वर्क होता है और इसकी ज़रूरत क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ये फिगर 8 जो है ये हम लोग नॉर्मली इस प्रकार से लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पीछे के साइड में और यहाँ पर ये जो रोप है ये डिवाइस के ऊपर फ्रिक्शन क्रिएट करेगा और मुझे असल में जो है वो रैपलिंग में या बिलेइंग के समय मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो डिसेंडर का ये एक यूज़ करने का तरीका है। इसके बाद में इसे डिसेंडर जो है ये फुल पास किया हुआ है। अगर इसमें ही मैं कैजुअलिटी कैरी कर रहा हूँ या मेरे पीठ पे कुछ अगर ज़्यादा सामान है या कोई अगर हेवी मतलब अगर बॉडी साइज़ का या वेट का कोई आदमी अगर आता है तो इसी में मैं इसका रेस्क्यू मोड में इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो रेस्क्यू मोड ऐसा है, इस केस में इस लूप को पीछे से लेके और एक बार अगर हम लोग आगे लेके आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये डिसेंडर कहाँ कहाँ और कितनी फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। अब ये देखते हैं कि डिसेंडर का स्पोर्ट्स मोड क्या होता है। तो स्पोर्ट्स मोड में सिर्फ कुछ इस प्रकार से एक ही लूप लेके इसे कैराबिनर में लगाते हैं।
इसका रीज़न ये है कि जो रैपलिंग करने वाला आदमी है उसका वेट, अगर बॉडी वेट बहुत कम है तो आप लोग उसके हार्नेस के ऊपर जब डिसेंडर लगाएंगे तो आप इस मोड में लगा सकते हैं। और इस मोड में लगाने का फ़ायदा ये है कि रोप में फ्रिक्शन कम होता है। आपका रोप 10 mm का है, रोप अगर हार्ड हुआ है तो फुल डिसेंडर पास करेंगे तो रैपलिंग में तक हम लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। सिमिलरली स्पोर्ट्स मोड प्लस करके एक मोड होता है, उसमें हम लोग करते ये है कि इसे जो है स्पोर्ट्स मोड प्लस में इसे रोप को इसके सिर्फ पीछे लेंगे और इसके आगे अंदर डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स मोड में इधर से आएगा ये रोप, अब पीछे गया है तो थोड़ा इसमें फ्रिक्शन आपको बढ़ेगा, बढ़ा हुआ आपको नज़र आएगा। सो दिस इज स्पोर्ट्स प्लस मोड। इस प्रकार से हम लोग डिसेंडर का यूज़ कर सकते हैं। देयर आर मेनी अदर वेज। हम लोग जो है टोटल 10 या 11 टाइप से डिसेंडर यूज़ कर सकते हैं, बट हर एक के बारे में बात नहीं करेंगे। जितने बेसिक है, जितने एडवेंचर एक्टिविटी के लिए हम लोगों को ज़रूरी है, उसी के बारे में हम लोगों ने बात की। इसे जो है ये ट्यूबुलर डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं दिस इज़ मेड आउट ऑफ अ ट्यूब काइंड ऑफ थिंग। इसका एक एडवांटेज है कि डिसेंडर अगर हम लोग देखेंगे तो डिसेंडर में जब फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो डिसेंडर में काफ़ी सारा जो है वो हीट इसके अंदर क्रिएट होता है जो हो सकता है रोप को डैमेज करेगा। तो याद रखिए जब डिसेंडर यूज़ करेंगे तो डिसेंडर का यूज़ होने के बाद में डिसेंडर जल्दी से जल्दी रोप के ऊपर से निकाल लेना चाहिए। ट्यूबुलर डिवाइसेस का हम लोगों का ये जो कंस्ट्रक्शन है ये कुछ इस प्रकार से होता है कि इसमें जो है वो हीट एक ही जगह पे रिटेन होकर रोप का डैमेज ये कम से कम होता है और इस पे हम लोगों को फ्रिक्शन भी ज़्यादा मिलता है, लगाने का तरीका भी इसका आसान है। तो ये जो मेरा राइट हैंड साइड में है ये हमारा इसे ATC के नाम से जाना जाता है। ये ब्लैक डायमंड का डिवाइस है। ये जो है ये पेट्जल का डिवाइस है, इसे रिवर्सो के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं इसमें 2 स्लॉट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि अगर डबल रोप है या हम लोगों का ट्विन रोप अगर है तो 2 रोप एक ही साथ में हम लोग कैराबिनर में डाल के बिलिंग कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द आइडिया विच विल बी टॉकिंग अबाउट। इसका हम लोग बेसिक यूज़ ही हम लोग का मतलब इसके बेसिक यूज़ के बारे में बात करेंगे। सिमिलरली ATC के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कि 2 रोप एक्चुअली एट ए टाइम हम लोग साइमल्टेनियसली बिले के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका भी हम लोग बेसिक यूज़ क्या है इसी के बारे में बात करेंगे। अब इसमें से कौन सा भी एक हम लोग स्लॉट चुनते हैं, इसमें से हम लोगों ने इस प्रकार से रोप को पास कर ले लिया और यहाँ पर जो है हम लोग इसमें कैराबिनर लगाएंगे। तो ये जो कैराबिनर है ये आइदर एंकर में जाएगा या हार्नेस में जाएगा। अब फ़िलहाल के लिए देखेंगे कि इसका जो यूज़ है वो किस प्रकार से होता है। ये जो है ये फ्रिक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये 2 पॉइंट्स पे फ्रिक्शन क्रिएट करता है और ये 2 पॉइंट्स के ऊपर फ्रिक्शन क्रिएट करता है, और ये ट्यूबुलर डिवाइस के अंदर जो है रोप को इस प्रकार से क्रिम करता है कि आपको बहुत ही अच्छा फ्रिक्शन मिलता है। वेरी इजी टू ऑपरेट, वेरी इजी टू सेट। दोस्तों ये रिवर्सो करके ये डिवाइस है, ये पेट्जल का है। थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा अच्छा यूज़ है इसका। प्रिंसिपल सेम है जो इससे पहले हम लोगों ने ट्यूबुलर डिवाइस ATC देखा था, वैसे ही है। इसके कुछ एडिशनल एडवांटेजेस है जो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जब यूज़ करेंगे तो एक किसी भी स्लॉट में से मैंने इस रोप को निकाला और यहाँ पर जो है हम लोगों ने इसके ऊपर कैराबिनर लगा दिया। सेम तरीका है, ये कैराबिनर आइदर एंकर में जाएगा या तो हमारे हार्नेस के ऊपर आएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी फ़िलहाल जो मैंने ये लगाया है तो ये नॉर्मल मोड में मैंने लगाया है। ये जो स्लॉट दिख रहा है ये स्लॉट का यूज़ जब मैं रोप को उल्टा करूँगा या तो डिवाइस को उल्टा करूँगा तो आपको पता चलेगा। तो प्रिंसिपल इसका सेम है जो ATC का था, जो बाकी ट्यूबुलर डिवाइसेस का है, वो इस प्रकार से फंक्शन करेगा। तो ये है नॉर्मल फ्रिक्शन मोड। अब जो है इस रोप को अगर मैं इसमें से उल्टा पास करता हूँ कुछ इस तरीके से, और अगर मैं डिवाइस को यूज़ करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि इस नॉच में, ये जो नॉच है इस नॉच में ये रोप आएगा जो मेरा ब्रेकिंग का रोप है या ब्रेक हैंड का रोप है। तो दिस क्रिएट्स वेरी हाई फ्रिक्शन इन द डिवाइस। इसलिए अगर हम लोग रिवर्सो को इस मोड में यूज़ करेंगे तो इसे हाई फ्रिक्शन मोड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया हाई फ्रिक्शन मोड। अगर इसको उल्टी दिशा में यूज़ करेंगे
तो वो नॉर्मल फ्रिक्शन मोड हो गया। तो ये एक एडवांटेज है रिवर्सो यूज़ कर। हम लोगों ने फ्रिक्शन डिवाइसेस में बेसिक जो शुरू में यूज़ करने वाले डिवाइसेस है उसके बारे में हम लोगों ने बात की। अब फ़िलहाल जो मेरे हाथ में दो डिवाइसेस है, ये जो है ये पेट्ज़ल का ग्रिगरी है और ये मेरे हाथ में जो है ये कैम का एक्सेल करके मॉडल है। इसमें लोग एक गलती करते हैं, इस डिवाइस को लोग सेल्फ लॉकिंग या ऑटो लॉकिंग के नाम से जानते हैं, बट ये गलत है। इसका एक्चुअल जो नाम है वो असिस्टेड ब्रेकिंग डिवाइस के नाम से ये जाना जाता है। इस एपिसोड में जब हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग बेसिक फ्रिक्शन डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, तो इसका यूज़ जो है वो किस प्रकार से करते हैं ये डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे। तो हम लोग अगर फ्रिक्शन बिलेइंग इसके बारे में बात करेंगे तो शुरू इटालियन हिच से करना पड़ेगा। उसके बाद में आप डिसेंडर यूज़ कीजिएगा, उसके बाद में आप ट्यूबुलर डिवाइस यूज़ कीजिएगा। जब उसमें आप लोगों का मास्टरी आ जाएगा, आप लोगों को कंफर्म उसका यूज़ पता चलेगा, आप लोग उसे अच्छी तरह से हैंडल कर सकोगे, आप उसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद में ही आप इस प्रकार के एडवांस डिवाइसेस पे आइए। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने खुद ने देखा है कि ये एडवांस डिवाइसेस यूज़ करते समय एक्सीडेंट्स होके लोगों के हाथ पैर में इंजरी हुई है। तो जहाँ तक हो सके इस एडवांस डिवाइसेस का जो प्रयोग है वो डायरेक्टली साइट पे लोकेशन पे बिलिंग में ना करें, पहले इसका प्रैक्टिस करें। ये दोनों डिवाइसेस के साथ में जो भी मैनुअल आता है वो मैनुअल के ऊपर ये क्लियर कट वर्ड्स में लिखा होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग इज एसेंशियल बिफोर एक्चुअल यूज ऑफ द डिवाइस। ये फिगर ऑफ एट डिसेंडर जो है इसे ईएन का कोई स्टैंडर्ड नहीं है और वैसे देखेंगे तो यूआईए का भी इसे कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मेरे हिसाब से पेट्ज़ल कंपनी का एक डिसेंडर जो आता है जिसे यूआईए है, ये मेरी जानकारी है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं। लेकिन जो कंपनीज रेप्यूटेड है उनके डिसेंडर्स आर डेफिनेटली सेफ टू यूज़, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले ये जो ट्यूबुलर वेरिएंट्स जो है एटीसी है या रिवर्सो है, इसके बारे में बात करेंगे तो इसका ईएन स्टैंडर्ड है 15151-2 और इसका यूआईए का स्टैंडर्ड जो है ये आता है 129। बाद में जो हम लोगों ने ग्रिगरी की बात की जिसे असिस्टेड ब्रेकिंग डिवाइस कहते हैं, ना कि ऑटो लॉकिंग डिवाइस कहते हैं, ये 15151-1 कैटेगरी में आता है और यूआईए का भी इसे जो बिलिंग डिवाइस है उसका कैटेगरी में यूआईए का नंबर 129 है। बिलिंग के समय आप लोग ग्लव्स या मिटन्स पहने। नोवाइस है या कोई भी अगर क्लाइंबर है जिसको बिले आप कर रहे हैं, उसका अगर फॉल होता है तो मतलब हाथ को फ्रिक्शन बर्न होने का चांसेस होता है। जब फ्रिक्शन बर्न होता है तो आदमी का एक रिफ्लेक्स बनता है कि वो रोप को छोड़ता है और वो बहुत डेंजरस हो सकता है। इसके अंदर एक छोटा सा तकलीफ कहे या प्रॉब्लम कहे, एक चीज़ ये होता है कि जब हम लोग ग्लव्स पहनते हैं तो काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसका एक तरीका है, शुरू से ही ग्लव्स पहन के अगर हम लोग इसे प्रैक्टिस करें, चाहे वो घर पे हो किसी साइट के ऊपर हो, कि मैं एक रूल करता हूँ कि मैं ग्लव्स पहन के ही एंकरिंग करता हूँ, सारा काम ग्लव्स पहन के ही करता हूँ क्लाइंबिंग के लिए, फिर मुझे डिस्कम्फर्ट या अनकम्फर्टेबल महसूस नहीं होता है जब मैं ग्लव्स पहनता हूँ। तो एक वही सही तरीका है कि आप लोग ग्लव्स को यूज़ टू कैसे हो। हम लोगों ने एंकर लगाए हैं, रोप जो है वो पूरा फ्री है कि नहीं वो देखना ज़रूरी है बिफोर बिलेइंग कि उसमें कोई नॉट नहीं आया है, कुछ नहीं आया है। तो रोप ऑलरेडी फ्री करके रखा हुआ है, मैंने हार्नेस वगैरह सब पहना हुआ है, बिलेइंग के डिवाइसेस मेरे पास में है। ये बात जो है हर बार बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन करना ज़रूरी है कि जब भी मैं किसी भी एक्टिविटी के लिए रेडी होता हूँ या कोई पार्टिसिपेंट किसी एक्टिविटी के लिए रेडी होता है तो किसी तीसरे आदमी ने पार्टिसिपेंट का और मेरा हार्नेस जो है वो चेक करना, बिले चेक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन डिवाइस आप चाहे एज अ रैपलिंग डिवाइस करके यूज़ करें, उसका फ्रिक्शन का जो बेसिक एक प्रिंसिपल है वो तो सेम ही रहेगा। जस्ट टू एक्सप्लेन एक बेसिक कॉन्सेप्ट, ये रोप जो है वो नीचे क्लाइंबर से आ रहा हुआ रोप है जिसके ऊपर मैं बिले करूँगा।
फ्रिक्शन डिवाइस लगाया हुआ है। तो ये मेरा एक्टिव रोप है। एक्टिव रोप के अपोजिट साइड में, चाहे मैं डिसेंडर को अगर मतलब अभी फ़िलहाल के लिए मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड में ये ब्रेक हैंड आ गया, जो अपोजिट साइड है एक्टिव रोप का वो मेरा ब्रेक हैंड है। किसी भी हालत में जो है आप ब्रेक हैंड कभी भी मत छोड़िए। आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं, बाद में छोड़ सकते हैं, लेकिन ब्रेक हैंड के साइड को रोप को कभी फ्री या लूज मत पकड़िए। अगर इस डिसेंडर को मैंने इस दिशा में अगर लगाया है बिलेइंग के लिए, तो इस केस में मेरा लेफ्ट हैंड साइड का जो रोप है वो एक्टिव रोप हो जाएगा और मेरा जो राइट है वो ब्रेक हैंड हो जाएगा। ब्रेक हैंड को छोड़ना बिलेइंग में बिल्कुल मना है। क्लाइंबर अब जब क्लाइंब करेगा तो मैं उसके ऊपर डिसेंडर से उसको बिले करूँगा। तो डिसेंडर लिया, रोप पास किया, ये मैंने फुल जो फ्रिक्शन मोड है उसके ऊपर लगाया है, डिसेंडर कैराबिनर में लगाया। सेल्फ लॉक है तो लॉक कैराबिनर हो गया। अगर ये स्क्रूगेट है तो इसे लॉक करना मत भूलिएगा। अब क्लाइंबिंग के कुछ कॉल्स है वो मैं मतलब हम लोग आपको सुनाई देगा, हम लोग जब क्लाइंबिंग चालू करेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टेक द स्लैक, ओके, दैट्स मी, क्लाइंब व्हेन यू आर रेडी, क्लाइंबिंग। क्लाइंब ऑन। क्लाइंबिंग शुरू हो चुका है। अब ध्यान रहे कि मेरा ये जो एक्शन है बिलेइंग का, इसे पी बस कहते हैं कि मैं पुल करता हूँ, ब्रेक करता हूँ, मेरा हाथ ब्रेक हैंड यहाँ पर लेता हूँ और इसे स्लाइड करता हूँ। मतलब पुल, ब्रेक, अंडर, स्लाइड, पी बस, ये सिस्टम होना चाहिए। मैंने पुल किया, ब्रेक किया, अंडर किया, स्लाइड किया। ये जो अंडर और स्लाइड का जो मूवमेंट है, इसका रीज़न ये है कि मेरा हाथ जब इसके अंडर है तो मैं इसे स्लाइड कर सकता हूँ। इसका मतलब है कोई भी एट एनी पॉइंट इन टाइम मेरा जो ब्रेकिंग का जो रोप है, ये रोप हमेशा मेरे कंट्रोल में है। सो व्हाट आई डू इज पुल, ब्रेक, अंडर, स्लाइड। कई बार होता यह है कि एक रॉन्ग वे मैं आपको बताता हूँ कि क्लाइंबर ऊपर आ रहा है तो जब मैं ये रोप ले रहा हूँ तो लोग यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ब्रेक करते हैं और बिले रोप को लेते हैं। ये बिले लॉक करने का तरीका जो है ये कंप्लीट टोटल एकदम रॉन्ग वे, गलत वे है। अगर आप देखेंगे तो गलत तरीका क्यों है, क्योंकि रोप आया है और मैं डिसेंडर का जो ब्रेकिंग है उसका इफेक्टिव यूज ही नहीं कर रहा हूँ। तो अगर ये पोजीशन में बिले कर रहा हूँ, अगर आदमी का या क्लाइंबर का जो भी पार्टिसिपेंट है उसका अगर मतलब फॉल होता है तो ये रोप का स्लिपेज का चांसेस बहुत बढ़ाएगा। लेकिन अगर मैंने ब्रेक यहाँ पर है तो ये स्लिपेज का चांसेस नहीं बढ़ाएगा। तो हमेशा पुल, ब्रेक, अंडर, स्लाइड, इसी पोजीशन में आपको क्लाइंबर को बिले करना पड़ेगा, चाहे वो टॉप रोप से क्लाइंबिंग कर रहा है या आप टॉप पे बैठ के आप उसको बिले दे रहे हो। अगर रोप हार्ड है, पार्टिसिपेंट का वेट भी बहुत कम है, उस केस में आप लोग फ्रिक्शन कम करने का ये एक तरीका है डिसेंडर में, तो आप स्पोर्ट्स मोड में बिले को यूज कर सकते हैं। बिलेइंग का, लॉकिंग का मेथड वही रहेगा, सिर्फ बिले पास करने का, रोप पास करने का तरीका अलग रहेगा। तो पुल किया, ब्रेक किया, अंडर लिया, स्लाइड किया। हम लोगों ने स्पोर्ट्स मोड देखा, ये एक स्पोर्ट्स प्लस मोड है, तो ये एक आपको एडिशनल फ्रिक्शन देगा। बिलेइंग का मेथड वही रहेगा, मैंने पुल किया, ब्रेक किया, अंडर, स्लाइड। ये जो मेथड है या स्पोर्ट्स मोड है, स्पोर्ट्स प्लस मोड है या फुल फ्रिक्शन मोड है डिसेंडर का, ये मैं आपके एक्सपीरियंस के ऊपर छोड़ता हूँ कौन से सिचुएशन के अंदर आप कौन सा तरीके से डिसेंडर का, फिगर 8 का इस्तेमाल करें। सिस्टम वही रहेगा। एक बार फिर से दिखाता हूँ, पुल किया, ब्रेक किया, अंडर, स्लाइड। एक चीज़ जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके मैं बताना चाहता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली सेल्फ एंकर के अंदर जो है वो मतलब थोड़ा स्लैक रहता है। सेल्फ एंकर के मैं नज़दीक खड़ा होता हूँ और मैं बिलेइंग के लिए मैं रेडी होता हूँ। तो मैं जब सेल्फ एंकर में स्लैक है और अगर क्लाइंबर का फॉल होता है, कुछ होता है, तो मुझे जर्क आएगा और वो जो जर्क है वो सीधा जो आपका जो एंकर है उसके ऊपर चला जाएगा। ये जो डायनेमिक लोडिंग सिस्टम पे हुआ, ये सिस्टम के ऊपर डायनेमिक लोडिंग नहीं आना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। इसलिए मैं शुरू में ही क्या करता हूँ कि मैं जब बिलेइंग के लिए खड़ा होता हूँ तो मैं इस सिस्टम में कोई स्लैक नहीं रखता हूँ।
मैं मेरा सेल्फ एंकर आइदर एडजस्ट करूंगा और टाइट करूंगा, या तो मैं आगे जाऊंगा और सिस्टम हमेशा सीधा रखूंगा, ताकि अगर क्लाइंबर का फॉल होता है तो वो फॉल जो है वो मेरा हार्नेस पे आएगा और ना कि, तो मैं सिस्टम को हमेशा टाइट ही रखता हूँ ताकि इसके अंदर डायनेमिक लोडिंग नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर डेजी चेन का यूज़ किया है। इसे ज़्यादा करके डायनेमिक लोडिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए मैंने सेल्फ एंकर को एक्सटेंड करके लिया है और मैं यहाँ खड़ा होकर बिलिंग कर रहा हूँ। अगर इस सिस्टम में कहीं अगर जर्क आता है, क्लाइंबर का फॉल होता है, तो आप देख सकते हैं जो भी वेट है वो मेरे कमर पे आएगा और यहाँ पर जो है वो डायनेमिक लोडिंग नहीं होगा। इसका हमेशा ख्याल रखें। डिसेंडर के ऊपर हम लोगों ने बिलिंग किया, अब हम लोग रिवर्सों पे बिलिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल फ्रिक्शन मोड है। अगर मुझे हाई फ्रिक्शन मोड में रिवर्सों को यूज़ करना है तो मुझे ये साइड ब्रेक साइड में आनी चाहिए, तो मैं इसे उल्टा करता हूँ। ये मैं आप लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग इसका प्रयोग जो है वो हाई फ्रिक्शन मोड में करें या नॉर्मल मोड में करें। फिलहाल के लिए मैं आपको हाई फ्रिक्शन मोड डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने हाई फ्रिक्शन मोड का जो साइड है वो मेरे ब्रेक हैंड के साइड में ले लिया। मैंने स्क्रू लॉक किया, मेरा जो पोजीशन है या जो सिस्टम है वो रहेगा, पुल किया, ब्रेक किया, अंडर, स्लाइड। ये जो हाई फ्रिक्शन मोड है इसमें आप देख सकते हैं कि रोप जिस प्रकार से क्रिम्प होता है, तो अगर क्लाइंबर का फॉल होता है तो आपको ये जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत फास्ट ब्रेकिंग देगा। तो इसीलिए आप पार्टिसिपेंट का वेट, रोप का डायमीटर, इसके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हाई फ्रिक्शन मोड यूज़ करना है कि नॉर्मल मोड यूज़ करना है। क्लाइंबर ने क्लाइंबिंग किया हुआ है और अब मुझे उसे लोअर ऑफ करना है। लोअरिंग का बिले और रैपलिंग का बिले मोर और लेस सेम ही होता है। रैपलिंग में सिर्फ एक एडिशनल रोप होता है, यहाँ पर एक ही रोप के ऊपर मैं क्लाइंबर को लोअर ऑफ कर रहा हूँ। जब लोअरिंग करेंगे तो पी बस सिस्टम काम में नहीं आएगा, दैट इज़ ओनली फॉर वाइल क्लाइंबिंग। तो मैं मेरे दोनों हाथ डिवाइस के पीछे ब्रेक के साइड में पकड़ता हूँ, एक हाथ लूज पकड़ता हूँ और दूसरे हाथ से मैं रोप को आगे लाता हूँ। इस रोप को इस प्रकार से फीड करता हूँ। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये पूरे प्रोसेस में अगर जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो अगर एक्टिविटी करते समय कुछ ज़ोर से नीचे जाने का ट्राई कर रहा है, तो आदमी नया है, नोवाइस है, पहली बार एक्टिविटी कर रहा है, वो आपको चाहिए उसी स्पीड से नीचे जाएगा, उसे चाहिए उस स्पीड से वो नीचे नहीं जाएगा, ताकि एक्सीडेंट के चांसेस कम से कम हो। अगर मुझे लॉक करना है तो मैं इस प्रकार से लॉक करता हूँ। हाई फ्रिक्शन मोड है तो एनीवेज क्लाइंबर कितना भी रोप को चाहे मर्जी खींचे, लेकिन वो रोप जो है वो रिवर्सों से या ट्यूबुलर डिवाइसेस में से पास नहीं होगा। लूज़ करना है, वापस आराम से लूज़ करना चालू करना है। जब ब्रेक करना है तो टाइट पकड़ लिया, मेरा काम हो गया। अब मैं एटीसी यूज़ करूँगा। इस वॉल के ऊपर ये जो बिले रोप है मेरा, ये ऊपर पुली में से आया है, जो क्लाइंबर को हम लोगों ने थ्रेडेड फिगर ऑफ 8 या फॉलो थ्रू फिगर ऑफ 8 के साथ में फुल बॉडी हार्नेस में हम लोगों ने लगाया है। इस बार मैं इस एटीसी का प्रयोग करूँगा और आपको जस्ट एक टॉप बिले ऑन दिस काइंड ऑफ अ वॉल कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। तो अब मैं बिले के लिए पूरे सिस्टम में रेडी हूँ। आप अगर देखेंगे तो मेरा सेल्फ एंकर जो है वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। इसका रीज़न मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि इसमें स्लैक क्यों नहीं रखना है। तो मैं अब बिले के लिए रेडी हूँ। क्लाइंबर से एक बार जस्ट बातचीत कर लेता हूँ। आप रेडी है क्लाइंबिंग के लिए? मैंने आपका बिले ऑन किया हुआ है। That's me. ओके, Climbing. क्लाइंब ऑन। क्लाइंबिंग चालू हुआ है। इसमें भी सेम सिस्टम है, पुल, ब्रेक, अंडर, स्लाइड, पुल, ब्रेक, अंडर, स्लाइड। देखिए, पुल किया, ब्रेक किया, अंडर किया, स्लाइड किया। किसी भी समय मेरा जो ब्रेक हैंड है वो जाना नहीं चाहिए। पुल ब्रेक, दूसरे हाथ से पकड़ा, स्लाइड करके ऊपर आया, पुल ब्रेक, अंडर, स्लाइड। क्लाइंबर का क्लाइंबिंग हो चुका है।
दिस इज हाउ वन शुड लोअर ऑफ। बहुत धीरे धीरे आपको रोप छोड़ना पड़ेगा। हम इटालियन हिच का यूज़ करके रैपलिंग या बिलेइंग कर सकते हैं। हमारे रोप्स के एपिसोड में हम लोगों ने आप लोगों को इटालियन हिच कैसे लगाते हैं उसके बारे में बताया था। तो मैंने हार्नेस पहना हुआ है। कैराबिनर को ओपन करता हूँ। आगे जाके यहाँ पर मैं 2 ट्विस्ट ले लूँगा। इसे कैराबिनर में डाल के, कैराबिनर सेल्फ लॉकिंग है तो लॉक हो ही जाएगा। ये आपकी इटालियन हिच हो गई है। अब इसको ऑपरेट करके बताता हूँ। मिटन्स पहनना ज़रूरी है, ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। जब मैं मेरा बॉडी वेट डालता हूँ तो कुछ इस प्रकार से ये हिच ऑपरेट होती है। कई लोग ये सब कह सकते हैं कि अगर मार्केट में इतने सारे एडवांस डिवाइसेस है तो इटालियन हिच का यूज़ क्यों करना चाहिए। याद रहे वो बेसिक एक फ्रिक्शन नॉट है, बहुत काम में आने वाला है, तो उसे सब लोगों को आना ही चाहिए और उसका प्रैक्टिस भी होना चाहिए। क्लाइंबर जो है वो नीचे से रॉक क्लाइंबिंग करके ऊपर आ रहा है तो मुझे उसको बिले देना है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रहे कि हम लोग जो है नॉर्मली हमारा जो भी फ्रिक्शन डिवाइस यहाँ पर आता है इसका ब्रेकिंग हैंड हम लोग यहाँ पर मतलब डिवाइस के पीछे उसको ब्रेक करते हैं। इटालियन हिच में इसका जो इफेक्टिव ब्रेकिंग है, क्योंकि वो हिच का स्ट्रक्चर ऐसे है कि आपको ब्रेक हैंड भी सामने ही रखना पड़ेगा। कि इटालियन हिच का ब्रेकिंग हैंड चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो वो डिवाइस से आगे ही होना चाहिए। नॉट से आगे मतलब क्लाइंबर की तरफ होना चाहिए, ना कि पीछे होना चाहिए। तो अब जो क्लाइंबर जो है वो धीरे धीरे ऊपर आएगा। मैं आपको लोगों को इटालियन हिच भी किस प्रकार से हम लोग लॉक करते हैं वहीं पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने स्लैक ले लिया, इसे रोका, फिर इस हाथ को यहाँ पर लिया, इसे पुल किया, इस हाथ को यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया। इसी प्रकार से हम लोग इसका बिले कर सकते हैं ताकि ये जो मेरा ब्रेक हैंड है, ये ब्रेक रोप जो है, इसका कंट्रोल कभी भी नहीं जाता है। लोग ऐसा भी करते हैं, ये गलत तरीका है। आपका जो ब्रेक हैंड है वो इट हैज़ टू बी ऑलवेज फर्म ऑन द फ्रिक्शन का जो रोप है उसके ऊपर। इसी प्रकार से आप लोग इसका बिले करेंगे। तो लेट्स से क्लाइंबर क्लाइंब करके ऊपर आया है, अब मैं उसे लोअर करूंगा। तो फिलहाल जो है इटालियन हिच का डायरेक्शन जो है वो पुल की डायरेक्शन में है। अब मुझे जो है इसे पहले तो इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ये इटालियन हिच का एडवांटेज है कि आप दोनों डायरेक्शन में विदाउट ओपनिंग द नॉट इसे यूज़ कर सकते हैं। अब जो है मैं लोअर ऑफ कर रहा हूँ तो इस प्रकार से जो है आराम से रोप जाएगा। याद रहे आप दोनों हाथ इस साइड में भी पकड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ब्रेक हैंड कभी निकलना नहीं चाहिए। क्लाइंबर जो है वो नीचे जा रहा है। रैपलिंग में भी ऐसा ही होगा, रॉक क्लाइंबिंग में भी बिले ऐसा ही होगा। सो दिस इज़ हाउ इटालियन हिच ऑपरेट्स। मुझे लॉक करना है तो मैं एक हाथ से भी टाइट कर सकता हूँ, लेकिन ये देखिए रोप आपको बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। फिर लूज किया, मूवमेंट रोप का चालू हो। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए या रिप्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए हम लोग दिखाएंगे। फुल फ्रिक्शन मोड में डिसेंडर लगाया है। उसकी जो फ्रिक्शन या एक्शन है वो इस प्रकार से होती है जब रैपलर रैपलिंग चालू करता है। तो बेसिक फ्रिक्शन डिवाइस है, इसका यूज़ चाहे बिले हो चाहे रैपलिंग हो, इसी तरीके से इसका यूज़ होता है। ये जो है आप देख रहे हैं रिवर्सो का इस्तेमाल आप रैपलिंग में डिवाइस में कैसे करेंगे ये आपको जस्ट दिखाते हैं। हाई फ्रिक्शन मोड जो है वो आप देख सकते हैं, वो उनके ब्रेक हैंड के साइड में आया हुआ है। अब इसे ये कैराबिनर में लगाएंगे और सीधा जो है रैपलिंग का स्टांस लेके दिस इज़ हाउ द डिवाइस ऑपरेट्स। हाई फ्रिक्शन मोड यहाँ पर है एंड ही कैन लिटरली कंट्रोल दिस विथ वन हैंड ओनली। कुछ चीज़ों के बारे में मुझे आपको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये ग्रिगरी जो डिवाइस मैंने आपको दिखाया था, तो इसके जैसे टेक्निकली एडवांस डिवाइसेस जो है ये है और बाकी काफ़ी सारे हैं जो आपके काम एक्चुअली में बहुत आसान करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये खरीदने के बाद में मेरा काम हो गया। आप कभी भी इस प्रकार के एडवांस डिवाइस जब खरीदते हैं तो उसके साथ में जो मैनुअल आता है उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग इज़ इसेंशियल बिफोर एक्चुअल यूज़ ऑफ द इक्विपमेंट।
ये जितने एडवांस डिवाइसेस है उतने ही अगर इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से नहीं समझे तो इसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं जो पास्ट में हुए भी है। उसे अवॉइड करने के लिए इसका लिटरेचर पूरी तरह से पढ़े। यूट्यूब पे इसके इस तरीके के वीडियोस अवेलेबल है डूज एंड डोंट्स के बारे में। प्रैक्टिस करने के बाद में ही इसका एक्चुअली प्रयोग करें, ये हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। माउंटेनियरिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स का जो भी इक्विपमेंट है वो हम लोग यूज़ करने से पहले और यूज़ के बाद में उसका फिजिकल इंस्पेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल डिसेंडर के बारे में अगर बात करेंगे तो इसके वॉल्स के ऊपर से जहाँ से भी रोप घिस के जाता है, फ्रिक्शन क्रिएट करता है, कुछ सालों के बाद में आपने देखा होगा कि डिसेंडर्स के ऊपर रोप के गुरूज आ जाते हैं। ऐसा डिसेंडर यूज़ में लाना बहुत गलत है। तो डिसेंडर का इस प्रकार से एग्जामिनेशन कि कहीं गुरूज नहीं आए है ना, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो फ्रिक्शन डिवाइसेस है, जो ट्यूबलर डिवाइसेस है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो केबल का जॉइंट है ये कहीं अगर गया नहीं है या कहीं पर भी इसमें डिफॉर्मिटी नहीं है, ये चेक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी ट्यूबलर डिवाइसेस में ज़्यादातर चेकिंग के लिए जो है या इंस्पेक्शन के लिए है वो बहुत कम पॉइंट होते हैं। कोई भी इक्विपमेंट नीचे फेंके नहीं, गिराए नहीं, ताकि उसमें कोई आगे जाके प्रॉब्लम हो जाए। जैसे हम लोगों ने पहले भी बताया है मैक के एपिसोड्स में कि हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के साथ में, मतलब ये टेप्स वगैरह के साथ में पैक ना करें। अगर मुझे कोई डेलिकेट आइटम्स है, पुलिस है या जुमार है या गिरगिरी जैसी चीज़ें अगर पैक करनी है तो याद रखिए कि हमारे पास में जो मिटन्स होते हैं इसे बैग में सबसे नीचे आप लोग एज ए कुशन करके डाल सकते हैं, या कोई भी आपके पास में टी शर्ट या जो भी कपड़ा है इसे पहले डालें। उसके बाद में कैराबिनर्स जो है वो अंदर जाने चाहिए, और फिर जो आपके बिलिंग डिवाइसेस वगैरह जो है, फ्रिक्शन डिवाइसेस है, वो जाने चाहिए। ये जो जुमार है या गिरगिरी जैसी चीज़ें हैं, इसकी प्लेट्स दबने की वजह से ये पूरे काम से चले जा सकते हैं, इसीलिए इसे सबसे टॉप में आप लोग लोड कीजिएगा। दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ पैकिंग द इक्विपमेंट। और याद रखें कोई भी इक्विपमेंट का बैग ये मैंने फेंका या ज़मीन पे डाला या गाड़ी में जाके पटका, ये ना करें। हैंडल इवन इफ ये हार्डवेयर है, इसे आप लोग बहुत ही केयरफुली हैंडल करें, ये हम लोगों की आपसे रिक्वेस्ट है। ये जो हार्डवेयर है, ये जो नया टेक्नोलॉजी से, नया एलॉय से जो बनाया हुआ हार्डवेयर जो भी है, ये हार्डवेयर काफ़ी सारी कंपनीज है जैसे कैंप है जिसका वारंटी आप लोगों को लाइफ टाइम देते हैं। लेकिन याद रहे कि इक्विपमेंट का यूज़, केयर ये प्रॉपर हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ आपको इसका मिलेगा, ये हम लोग आपको गारंटी के साथ में बता सकते हैं। इस एपिसोड में हम लोगों ने फ्रिक्शन डिवाइसेस और बिलिंग के बारे में हम लोगों ने जानकारी जितनी हो सके उतनी एक बेसिक नॉलेज देने का हम लोगों ने कोशिश किया है। आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल के ऊपर एक क्लाइंबर जब दूसरे क्लाइंबर को बिले करता है तो यूजुअली डायनेमिक रोप से बिले करते हैं, और तब जो बिलेयर नीचे ज़मीन पे खड़ा होता है और टॉप बिले करता है तो उसका सेल्फ एंकर नहीं होता है। बट ये बिटवीन द क्लाइंबर्स के पेयर में एज अ प्रैक्टिस आप लोग इसे बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि डायनामिक रोप के साथ में जो बिले होता है वो कुछ अलग तरीके का बिले होता है, उसे उसमें एक डायनामिक बिलेइंग भी होता है। जो क्लाइंबर क्लाइंब कर रहा है उसे भी उसके बारे में पता होता है और जो बिलेइंग कर रहा है उसे भी पता होता है। लेकिन ऑर्गेनाइज एडवेंचर एक्टिविटी में आप सेमी स्टैटिक रोप का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सेमी स्टैटिक का इस्तेमाल इसलिए कि उसमें स्ट्रेचेबिलिटी, लो स्ट्रेच रोप है, तो डायनामिक से जो एक फॉल एक्सटेंड होता है वो आएगा नहीं, जिससे द पर्सन हु इज़ क्लाइंबिंग उसको ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। और ऐसे केसेस में जो नीचे खड़ा होके या आप ऊपर से अगर बिलिंग कर रहे हैं, सेल्फ एंकर विदाउट एनी स्लैक इन द सेल्फ एंकर रहना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के अंदर डिस्प्ले किया था, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से ये चीज़ बता रहे हैं। और एक बात, यहाँ पर हम लोगों ने इस फ्रिक्शन डिवाइसेस के और बिलिंग के एपिसोड में ना ही हम लोगों ने गिरगिरी का यूज़ किया जो कि पेट्जल का है, या एक्सेल जो है वो कैम का है, एक पीएमआई का प्रिज्म करके भी एक डिवाइस आता है। तो ये जो एडवांस डिवाइसेस है इसके बारे में हम लोगों ने इस एपिसोड में बात नहीं की है। उसका रीज़न ये है कि हम ये चाहते हैं कि लोग इटालियन हिच, उसके बाद में डिसेंडर, उसके बाद में ट्यूबलर फ्रिक्शन डिवाइसेस,
ये पहले इसके ऊपर अच्छी तरह से काम करें, उसमें मास्टरी आप लोग हासिल कीजिएगा और बाद में आप लोग एडवांस डिवाइसेस की तरफ जाइए। ऑर्गेनाइज एडवेंचर एक्टिविटीज़ के अंदर ट्रायल एंड एरर का जो एक मतलब कोई अप्रोच अगर होगा तो वो अप्रोच गलत होगा। इसलिए हम लोगों का ये आपसे निवेदन है कि आप लोग बेसिक डिवाइसेस से ही शुरू करें। मैक मतलब माई एडवेंचर काउंसिल की तरफ से इस एपिसोड में हमारी तरफ से इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये एपिसोड को देखा। आपके अगर कोई सवाल है या आपके कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप हमें उसे लिख कर भेजिएगा, हम लोग उसके जवाब भी देंगे। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि बिलेइंग जैसा जो एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है माउंटेनियरिंग में, क्लाइंबिंग में, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के अंदर, वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करे, अच्छा बिलेइंग करे, लोगों को ज़्यादा सुरक्षित महसूस हो। पैक की तरफ से फिर एक बार मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ये वीडियो देखने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे।